सभी को झारखंडी जोहार नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। पूरे बड़कागांव की जनता का यही कहना है कि जयराम मातो बड़कागांव सीट नहीं निकाल सकता है। आखिर ऐसा बड़कागांव की जनता क्यों बोल रही है? तो चलिए मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर बड़कागांव की जनता ऐसा क्यों बोल रही है। तो सबसे पहले बड़कागांव की जनता का यह सवाल है कि जयराम मातो बड़कागांव सीट से कब घोषणा करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक बड़कागांव विधानसभा से कोई भी एक चेहरा जो है वो सामने नहीं आया है, जिसके कारण से बड़कागांव की जनता परेशान हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बड़कागांव में अभी तक जो अन्य पार्टी है वो तैयारी में जुट चुकी है और इसी को देखते हुए बड़कागांव की जनता का यही कहना है कि जयराम मातो को अब सीट निकालना और भी मुश्किल हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सही बात है कि अभी तक बड़कागांव विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी का घोषणा नहीं हो पाया है। यहाँ पर 26 कैंडिडेट हैं। अब 26 लोगों में से किसी एक चेहरा को अगर आप देंगे और उसे देने में देरी करेंगे तो आखिर जनता उसे कब पहचानेगी? पूरे बड़कागांव विधानसभा में यही सवाल उठ रहा है कि जयराम मातो बड़कागांव सीट की घोषणा कब करेंगे। लोगों को आशा था कि चलो पहला लिस्ट में तो नहीं घोषणा किए, दूसरी लिस्ट में जयराम मातो घोषणा करेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरी लिस्ट आती है लोगों को पता चलता है कि बड़कागांव सीट से अभी भी कोई उम्मीदवार नहीं आया है, घोषणा नहीं किए हैं, जिसके कारण से लोगों का ये सवाल उठने लगा कि जयराम मातो यहाँ की सीट नहीं जीत पाएंगे। और सवाल उठना भी जायज है, क्योंकि देखा जाए तो जो और भी पार्टियां हैं वो तैयारी में जुट चुकी है। आप लोगों ने ये कहावत जरूर सुना होगा कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? बड़कागांव में आज यही हो रहा है। अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनता है और जितने भी कह सकते हैं कि अन्य पार्टी के लोग हैं, वो यही सोच रहे हैं कि जयराम मातो अबर दूसरी लिस्ट में बड़कागांव सीट से कोई भी विधायक को वो टिकट दे देंगे। लेकिन नहीं आने के कारण से विपक्ष पार्टी भी खुश है, यहाँ तक कि जनता खूब परेशान है। आखिर वो होगा तो होगा कौन? इसी को देखते हुए ये जनता का कहना हो गया है कि इस बार बड़कागांव सीट जयराम मातो नहीं निकाल सकता है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं जयराम मातो गलती कर रहे हैं, क्योंकि बड़कागांव में बहुत सारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं को अगर कोई भी व्यक्ति जो आते हैं टिकट लेकर के, अगर वो समस्या से रूबरू नहीं हो पाएंगे, वो हर एक जनता से नहीं मिल पाएंगे, हर एक पंचायत हर एक गांव को वो नहीं घूमेंगे, तो कैसे आपको सीट निकाल करके देंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो चिन्हित चेहरा होना चाहिए। अगर आप किसी को भी देते हैं, चाहे जो भी हो, तो आपको एक बार जरूर सोचना होगा कि वो जमीनी स्तर पे कितना कार्य है उनका और उनको पहचानते कितने लोग हैं। क्योंकि देखा जाए तो बड़कागांव विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्या से अगर कोई रूबरू हो सकता है तो वो यहाँ के स्थानीय लोग ही हो सकते हैं। अगर आप चूक करेंगे, अगर आप और भी देरी करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से हार मिल सकती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये पूरे जनता की कहना है, बड़कागांव विधानसभा की जनता की कहना है। और मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी JLKM के सक्रिय नेता हैं, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं और जितने भी तमाम JB केसेस JLKM के जितने भी कह सकते हैं कि चाहने वाले हैं, हर एक लोगों का यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जयराम मातो बड़कागांव सीट की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या बड़कागांव हॉट सीट बनने वाला है? क्या बड़कागांव हॉट सीट बन चुका है? देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी हजारीबाग हॉट सीट बन चुका था और उस समय भी जयराम मातो थोड़ा सा देरी किए थे अपने प्रत्याशी को उतारने में। उनको समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण से वो तैयारी नहीं कर पाए और वजह यही रही कि वही फिर रिजल्ट आया कि वो चुनाव हार गए। वही चीज को, वही गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं जयराम मातो। बड़कागांव में अगर देखा जाए तो
हर एक जनता यही सवाल कर रही है कि आखिर कब होगा वो चेहरा, कौन आएगा, कौन टिकट लेके आएगा, क्या वो यहाँ का जमीनी स्तर का होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल जो है जयराम महतो के खिलाफ उठ रहे हैं। अब क्या जयराम महतो इन गलतियों से बच पाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो जयराम महतो पहले भी ये गलती कर चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब जयराम महतो गिरिडीह से भी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी समझिए कि पूरे जितने भी साथी थे उनके, जितने भी उनके चाहने वाले थे, हर एक लोगों ने वोट किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो हार गए, क्योंकि वो भी तैयारी नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से उनको हार मिली। आप सोचिए, जब उतने चाहने वाले थे गिरिडीह में आपको, उसमें आपको हार मिल गई, तो सोचिए बड़कागांव का अभी मुद्दा गर्म है। और अभी अगर आप यहाँ पे टिकट जारी कर देते हैं तो यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं वो आपके समर्थन में उतर आएंगे। अगर आप देरी करेंगे, अगर आप और भी समय लेंगे, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको फिर से दोहराया जाएगा। यहाँ पे जो भी नेता हैं, 26 कैंडिडेट हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि केरेडारी और बड़कागांव मिला करके लगभग 17-18 कैंडिडेट होंगे, जिसमें से अगर देखा जाए तो कोई 2-4 ही हैं जो समझिए कि जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। अब वो कौन है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक कह सकते हैं प्राइवेसी है, मैं उस चीज़ को जाहिर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट मुझे पता चला है कि 26 कैंडिडेट हैं, उसमें से बस 2-4 ही, बहुत ज़्यादा तो 10 ही लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। बाकी बाद 15 से 16 जो है कैंडिडेट, वो सिर्फ शांतिपूर्वक अपने घर में बैठे हुए हैं, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो 2-4 कैंडिडेट हैं उनको तो आप जल्द घोषणा कर दीजिए, जो सक्रिय हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो लगातार आपके पार्टी का झंडा को मजबूत कर रहे हैं, आपके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आप वैसे नेता को जल्द से जल्द घोषणा कीजिए। जल्द से जल्द घोषणा करने से आपको यही फायदा होगा कि बड़कागांव का सीट जो है वो आपको निकाल करके मिलेगा। अगर आप देरी करेंगे, अगर आप और समय लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ का सीट को खो देंगे। क्योंकि अन्य जो पार्टी है, चाहे वो आजसू पार्टी बोले या फिर कांग्रेस की जो पार्टी बोले, वो जोरों शोरों से कार्य में लगी हुई है। वो यहाँ तक कि जनसंपर्क भी चला रही है। आपकी भी एक यात्रा निकल रही है, झारखंड अधिकार यात्रा। अगर आप वो यात्रा आपका बहुत ही अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस यात्रा को सफल बनाएं, और साथ ही साथ कैंडिडेट को आप घोषणा करके इस यात्रा को सफल बनाएंगे तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरे जनता से, जितने भी सारे दर्शक हैं जो बदलेंगे झारखंड को आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द जयराम महतो तीसरी लिस्ट में बड़कागांव सीट की घोषणा कर देंगे। आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा, जितने भी साथी अभी तक मुझे बदलेंगे झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फेसबुक पेज पर अगर फॉलो नहीं किए हैं तो उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब भी बड़कागांव सीट की घोषणा हो जाए तो मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। और भी बहुत सारी जानकारी को मैं आपके बीच में लाता रहूंगा, जो झारखंड से जुड़ी हो, जो भारत से जुड़ी हो। मैं सारी खबर से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। धन्यवाद।